Welcome to the CMA Inter Group 2 preparation of every subject, every 4 subject. So I am giving you the free course of all the subjects. So stay tuned with me in the YouTube lecture and do subscribe my channel so that you can get the update, what the lecture will update at you, what are the questions and what are the practices is going on. So full MCQ, full illustrations, सारे का सारा स्टडी मटेरियल एंड उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस विद PYQ, MCQs एंड MCQs को रीड करना अच्छे से बताऊंगी कि किस तरीके से आप रीड करके MCQs प्रॉपरली वहाँ पर एग्जाम में परफॉर्म कर सकते हो. ऑलरेडी मैंने सारे चैप्टर्स का, सारे टॉपिक्स का रोड मैप डिस्कस कर दिया है, मीन्स सारे सब्जेक्ट्स का रोड मैप डिस्कस कर दिया है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोड मैप डिस्कस करती हूँ कि किस तरीके से इसमें पेपर पैटर्न रहता है और कैसे क्वेश्चंस आते हैं. चलो, क्वेश्चन नंबर जो 1 रहता है वो क्या रहता है, MCQ रहता है. ये आपको प्रॉपरली पता है कि 30 मार्क्स का MCQ होता है जिसमें आपके 15 MCQs होते हैं 2 मार्क्स के ईच. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 MCQ सीरीज़ में जल्दी ही लेके आऊँगी और उसको सिलेबस फिनिश होने के बाद पूरा पढ़ाऊँगी अक्टूबर एंड नवंबर में. सितंबर तक ये सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा. सो स्टे ट्यून विद मी. अगर आप बीच बीच में से लेक्चर स्किप करके देखोगे तो उतना शायद बेनिफिट आप ना ले पाओ जितना बेनिफिट मैं खुद से देना चाहती हूँ आपको. तो A पार्ट और B पार्ट, इसमें भी 2 पार्ट होते हैं. तो FM में आपका थोड़ा सा थ्योरी 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको थ्योरी के. ये थ्योरी होता है, ठीक है. ये पूरा का पूरा थ्योरी होता है FM के चैप्टर में. ये आपकी पूरी FM से आती है थ्योरी, ये पूरी FM से आती है. 14 मार्क्स की थ्योरी हो जाती है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है आपका, ये भी आपका A और B पार्ट में डिवाइडेड है. तो इसमें आपका पहला पोर्शन जो आता है वो आता है रेशियो, कैपिटल स्ट्रक्चर. तो इसमें रेशियो का चैप्टर आता है. बहुत सारे बच्चे रेशियो का चैप्टर को स्किप करते हैं, बट मेरे हिसाब से अगर आप करके जाओगे तो बहुत अच्छा होगा. अगर आप ये क्वेश्चन स्किप करना चाहते हो तो स्किप भी कर सकते हो क्योंकि और भी सारे क्वेश्चन हैं जो करे जा सकते हैं. कैश फ्लो, फंड फ्लो, इसमें डायरेक्ट कैश फ्लो और इनडायरेक्ट कैश फ्लो दोनों आता है. क्वेश्चन नंबर 4 जो आता है वो A और B पार्ट से दोनों से आएगा. कैसे, कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव आ जाएगा. इसमें आएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ये आ जाएगा. ये श्योर रहता है कि कंफर्म रहता है कि ये आएगा ही आएगा ये चैप्टर. इसमें इसके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे. क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है वो मैं आपको पूरा प्रॉपर बताऊंगी. स्टूडेंट बहुत गलत तरीके से अप्रोच करते हैं, एक पार्ट पढ़ते हैं, एक पार्ट क्वेश्चन का नहीं पढ़ते हैं. बट आपको सारे पार्ट प्रॉपरली अटेम्प्ट करके आना है. अगर उसने बोला है कि क्वेश्चन में कमेंट ऑन दैट, सो यू हैव टू कमेंट ऑन दैट. तो वो आप प्रिपेयर करके जाओगे. इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी यही आएगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन. ये क्या होता है, ये चैप्टर है कैपिटल बजटिंग का चैप्टर. एक क्वेश्चन आपका आएगा जो अलग से आएगा, एक क्वेश्चन आपका जो बुक से आएगा, ठीक है. तो ये चीज़ का ध्यान रखना. जो कैपिटल बजटिंग में थोड़ा सा एक नया क्वेश्चन बनाते हैं ये इंस्टीट्यूट, ताकि चेक कर पाएँ आपके नॉलेज की आप कितना सॉल्व कर रहे हो. लेकिन आपने जो सब कुछ पढ़ा होगा उसका ही एक कॉम्बिनेशन होगा नया क्वेश्चन. यहाँ पे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का एक चैप्टर आता है वो होगा. यहाँ पे आपका मेनली जो आ जाता है WCM ही आता है. WCM का जो पार्ट होता है जैसे डेटर्स मैनेजमेंट, यहाँ पे आता है आपका क्रेडिटर्स मैनेजमेंट.
यहाँ पे आता है मटेरियल EBQ। EBQ ओके, ये पूरा श्योर होता है कि ये WCM का चैप्टर आना ही आना है, श्योर रहता है। तो ये आप उस हिसाब से प्रिपेयर करके चलेंगे। 7th पार्ट आपका आता है A और B। इसमें आपका A पार्ट में आता है डिविडेंड स्ट्रक्चर, और आपका 7th का B पार्ट जो होता है वो आता है लेवरेज। ठीक है, ये भी कंफर्म रहता है, श्योर आता ही आता है FM में। आपको MA से ज़्यादा आसान FM लगेगी, और FM आराम से हो भी जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, और MA भी हो जाएगी, मैं अच्छे से कराऊंगी, डोंट वरी अबाउट द पेपर्स। ये BDA की थ्योरी आती है। तो आपको थ्योरी का पार्ट देखो कहाँ कहाँ से कितना कितना मिल रहा है, पहले तो ये देख लेते हैं। जो थ्योरी का पार्ट है वो आपको एक तो यहाँ से मिल रहा है पूरा, ये 14 मार्क्स, ये 14 मार्क्स पूरा मिल रहा है। ठीक है, थ्योरी का पार्ट आराम से। तो 14 + 14 कितना हो जाएगा, 28। तो टोटल 28 मार्क्स का आपको यहाँ पे मिल रहा है थ्योरी। ठीक है, रेस्ट आपको प्रैक्टिकल ढंग से अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अगर आप थोड़ा थ्योरी याद करने में ज़्यादा अच्छे हो तो आप ये दोनों पार्ट BDA की थ्योरी अटेम्प्ट कर सकते हो, वरना आप, मेरा प्रेफरेंस तो रहेगा सारे न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करो और क्वेश्चन नंबर 1 BDA की थ्योरी अटेम्प्ट करो, फिर बाकी MCQs अटेम्प्ट करके अच्छे से आओ, और बट दैट्स ऑल, योर पेपर विल बी डन। अब हम लेक्चर्स में किस तरीके से चलेंगे। आज FM का टर्न है, वेडनेसडे है बिकॉज आज, तो FM के टर्न में हम किस तरीके से लेके चलेंगे मैं बता दे रही हूँ। अभी मैं सबसे पहला चैप्टर जो लूँगी वो लेंगी COC, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बाद जो मैं आऊँगी लेके वो आऊँगी ये आपका कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव। थर्ड पार्ट आपका आएगा कैपिटल बजटिंग। उसके बाद आपका आएगा WCM चैप्टर। उसके बाद आपका आएगा 5th चैप्टर डिविडेंड स्ट्रक्चर एंड लेवरेज का चैप्टर। 4th में पढ़ाऊंगी आपको कैश फ्लो, फंड फ्लो। अब देखो, कैश फ्लो फंड फ्लो का चैप्टर तुम्हारा MA में भी है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी है, तो वहीं से ये पूरा लिंक हो जाएगा कैश फ्लो फंड फ्लो का चैप्टर। उसके बाद आएगा 5th चैप्टर रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस सबसे लास्ट में करेंगे बिकॉज बहुत सारे बच्चे रेशियो एनालिसिस अटेम्प्ट नहीं करते हैं, बट मैं आपको इस तरीके से पढ़ा दूंगी कि आप वहाँ पे बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो पूरे लेक्चर के दौरान आप मतलब ट्यून्ड रहो, ताकि कनेक्टेड रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन आता रहे आपके पास कब कौन सा लेक्चर अपलोड हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाके पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, मैंने पूरी प्लेलिस्ट फ्री में बना रखी है, तो आप पूरा अपने फ्री लेक्चर्स का पूरा एडवांटेज लीजिए। मैं ग्रुप 1 का लेक्चर भी पूरा फ्री कर दूंगी, तो आपको बहुत आसानी होगी इंटरमीडिएट में तो एटलीस्ट क्या मीन्स वो करने के लिए, पास आउट करने के लिए। तो आई होप कि आप इस दिसंबर इंटरमीडिएट आराम से पास कर लोगे, दिसंबर 2026। सो वी विल मेक इट पॉसिबल। थैंक्स अ लॉट।